की शुरुआत, क्योंकि गृह विभाग की ओर से अब संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कक्षा 1 से 8 तक 3 जनवरी से 9 जनवरी तक ये बंद रहेंगे। जयपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों पर आदेश लागू है। अन्य जिला के स्कूलों के बारे में जिला कलेक्टर अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा फैसला ले सकेंगे। गृह विभाग की तरफ से संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मंदिरों में अब फूलमाला, प्रसाद, चादर और पूजा सामग्री ले जाने पर रोक है। सभी प्रदेशवासी 31 जनवरी से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। संशोधित गाइडलाइन के आदेश 7 जनवरी से लागू होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हम आपको। दरअसल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बैठक की गई, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, धर्मगुरु और साथ ही साथ एनजीओ से जुड़े लोग शामिल हुए थे। उस बैठक के बाद अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर है। विष्णु, संकेत मिल गए थे बैठक के बाद, लेकिन अब गाइडलाइन स्पष्ट तौर पर सबके सामने, किस तरीके से इसका आकलन किया जाए? क्योंकि शुरुआती तौर पर अगर देखें तो लगता यही है कि ये गाइडलाइन लोगों को संदेश देने के लिए कि जागरूक हो जाएं, ताकि आने वाले वक्त में किसी तरह की पाबंदियां ना लगानी पड़े। बिल्कुल अभिनव, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोविड समीक्षा के लिए जब बैठक ली थी शाम को, उसमें धर्मगुरु, विभिन्न जो धर्मों के धर्मगुरु है, उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दूसरे दलों के नेता हैं, बीजेपी सहित अन्य दलों के नेता हैं, और इसके अलावा एनजीओ जो के प्रतिनिधि हैं, उन सबके साथ चर्चा की थी और सुझाव दिए थे। उस दौरान संकेत दे दिए थे कि आज रात को एसओपी आएगी। और इसके साथ ही अब एक मुख्यमंत्री ने साफ साफ संदेश दिया इस गाइडलाइन के जरिए कि लोग अपने आप सुधर जाएं, नहीं तो बहुत बड़ी सख्तियां करनी पड़ेगी, सख्ती करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अभी फिलहाल मंदिरों को बंद नहीं किया है, केवल फूल माला, प्रसाद और चादर आदि चढ़ाने पर रोक दी गई, यानी जो बाहरी सामग्री है वो वहां नहीं चढ़ाई जा सकेगी। और इसके अलावा जो स्कूल है वो अभी कक्षा 1 से 8 तक केवल अगले एक हफ्ते के लिए बंद की गई है। यानी 3 जनवरी से लेकर कल सोमवार से सुबह से लेकर 9 जनवरी तक जो प्रदेश जयपुर नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आते हैं, उनके 1 से कक्षा 8 तक बंद रहेगी। इसके अलावा अन्य जो स्कूल हैं उन पर जो जिले के दूसरे जिले हैं वहां पर जिला कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, उनसे चर्चा करके और स्कूलों को बंद करने पर निर्णय ले सकेंगे। और साथ ही ये कहा गया है अगर फिर भी लोग नहीं माने, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका जो पूरी पालना की जाए, जहां देखी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विवाह समारोह है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मलमास खत्म होते ही विवाह समारोह शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में विवाह समारोह पर जो मेहमानों की अधिकतम संख्या है वो 200 से घटाकर 100 कर दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य धार्मिक कार्यक्रम है, रैली है या अन्य राजनीतिक, सामाजिक कोई भी जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें भी 100 लोग तक उपस्थित रहेंगे। और इसकी सूचना जो है वो जो पोर्टल बनाया हुआ है उस पर देनी होगी। और उस पोर्टल के अनुसार जो संबंधित एसडीएम है वो निगरानी रखेगा कि उस विवाह समारोह में 100 व्यक्ति है कि नहीं है, या मेहमानों की संख्या के अलावा वहां पूरी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो रही है, नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो विवाह स्थल है उसको 7 दिन के लिए, अगले 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। ये साफ साफ इस गाइडलाइन में कहा गया है। और इसके अलावा उन्होंने वीडियोग्राफी भी कही जाएगी। एक बड़ी बात है कि जो प्रथम कोरोना गाइड लहर आई थी उस दौरान अंतिम जो संस्कार है, अंत्येष्टि, उसमें 20 लोग किए गए थे कि पाबंद 20 लोगों की अनुमति होंगे। इस बार जो अभी गाइडलाइन जारी की उसमें भी अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही अनुमति होगी। इसके अलावा ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। ये साफ कहा गया है कि इसी तरह इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है वहाँ प्रसाद और ये तो रोक रहेगी, साथ में वहाँ कोरोना जो प्रोटोकॉल की पालना हो रही है नहीं हो रही है, इस पर बराबर निगरानी रखी जाएगी। अमूमन देखा जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं, भले ही प्रसाद नहीं चढ़े लेकिन वहां बड़ी संख्या में एक जगह श्रद्धालु इकट्ठे जाते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और साथ में मास्क लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, इन तमाम बातों के लिए भी लगातार निगरानी की जाएगी। साथ ही परामर्श जो प्रदेश के सभी वासी उनको निर्देश दिया गया है कि 31 जनवरी तक दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगा लें। साथ में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके प्रिंसिपलों को पाबंद किया गया है कि वहाँ उनके यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो 18 साल से ज्यादा उम्र के, वो 31 जनवरी 2022 तक यानी इस महीने के आखिर तक दोनों डोज वैक्सीनेशन की ले लें। और जन अनुशासन जो कर्फ्यू था वो रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। और इसके अलावा जो ये आदेश है वो 7 तारीख से प्रभावी होंगे। केवल स्कूलों के आदेश कल सुबह से प्रभावित हो जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। और साथ ही इसके लिए जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वो पूर्णतया निगरानी रखें और इसको लेकर साथ में सख्ती की गई है। जी बताओ विष्णु, सबसे महत्वपूर्ण एक तरफ आज जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसे तेज किया जाएगा। अब जो है 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि आज जो लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे थे उन पर भी आज कई अलग अलग जिलों में कार्रवाइयां हुई। तो इन तमाम चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी तरफ से तो कदम उठाए हैं, अब दारोमदार आम लोगों पर है, हम पर है, आप पर है कि हम इस मौजूदा समय में किस तरीके से जागरूक बने और जो कोविड बिहेवियर है उसे अपनाएं। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसकी पालना कर, अगर ये सब कुछ रहता है ठीक ठाक तो जो सख्ती है वो करने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल अभिनव, ये सही है क्योंकि सख्ती केवल कोई किसी भी समस्या का संपूर्ण उपाय नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगर किसी को भी बिना मास्क देखो तो टोकना शुरू कर दे, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो लाउड स्पीकर है उनसे सब जगह प्रचार किया जाए कि कहीं कोई उसकी गाइडलाइन की पालना हो रही है नहीं हो रही है। अमूमन देखा ये गया है कि किसी भी जगह देखते जाए सार्वजनिक स्थान पर तो कुछ लोग मास्क लगाए होते हैं, कुछ लोग नहीं लगाए। ऐसे में जिन्होंने मास्क लगा रखा उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों को टोके भैया मास्क लगाएं। और ये तमाम बातें जब हो पाएगी, जब जनता खुद स्वतः जागृत होगी इस बारे में, तो ये पालना होगी और आगे जो संक्रमण है वो फैल नहीं पाएगा। क्योंकि इसके बारे में कहा भी गया है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो ये संक्रमण फैल नहीं पाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार सचेत है और उन्होंने निर्देश देते रहते हैं। जहां भी इस तरह की चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, वो उन्होंने साफ निर्देश दिए थे। और आज भी कहा है कि एक दूसरे को टोको, ये आदत डालनी चाहिए कि आपने मास्क लगा रखा नहीं रखा। इन तमाम बातों को लेकर ही निर्देश दिए गए। और ये सरकार केवल निर्देश जारी कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है। इसकी पालना का जो जिम्मेदारी है वो आम नागरिकों पर है, हम लोगों पर है कि वो किस तरह से इसकी पालना करते हैं, ताकि प्रदेश में जो संक्रमण है, कोरोना संक्रमण, उसके भयावह हालात है वो नहीं देखने को मिले। क्योंकि जो पूर्व की जो 2 लहर आ चुकी उनमें बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती कि किसी का रोजगार बंद हो, किसी के लिए अन्य जो शक्तियां हैं वो करनी पड़े। ऐसे में लोग सुधर जाएं और खुद ही स्वतः रूप से पालन करना शुरू करें। जी अभिनव। विष्णु, आज जब बैठक हो रही थी इन चीजों को लेकर तो सियासी जो दल हैं उनके जनप्रतिनिधि थे, धर्मगुरु थे, एनजीओ से जुड़े लोग थे, सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग थे। उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त बैठक में मौजूद हैं इनका अपना एक प्रभाव है समाज पर, तो उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक